कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। तो धार्मिक होना गए तो आज से ही अपने चित्त में परिवर्तन लाओ। किसी की तेरी मेरी की चिंता में मत उलझो, क्योंकि बहुत अच्छी बात कही है कुंद कुंद स्वामी ने कि तुम्हारे पास थर्मामीटर है, तुम देख लेना। यदि तुम्हारा मन आर्तरोध ध्यान में जाता है, यदि तुम्हारा मन अशुभ लेस्याओं में जाता है, यदि तुम्हारा मन लड़ने झगड़ने में जाता है, निंदा चुगली में जाता है, तो तुम नियम से मिथ्या दृष्टि हो। हम रोज पढ़ते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। कितना समय तुमने दोषों में लगाया है, कभी विचार करना। आप कहोगे दोषों में हमने तो नहीं लगाया, हम तो निंदा नहीं करते हैं। तो निंदा नहीं करते हो तो प्रशंसा के भाव भी नहीं आते हैं। 20 साल पहले किसी से कोई झगड़ा हो गया होगा, आज तक तुम्हें याद है। जिनवाणी पूरी पढ़ के चले जाओ, उसके बाद भी 2 लाइनें याद नहीं होती हैं। सच पूछो, जिनवाणी अकेले स्मृति का नाम नहीं है। कुछ याद कर लेना, कुछ शब्द रट लेना, इसका नाम जिनवाणी की उपलब्धता नहीं है। जिनवाणी की उपलब्धि तो ये है कि उसको पढ़कर हम पाप की प्रवृत्तियों से हटें, और जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हुई तब तक शुभ में लगे रहो। जब तक आपको अच्छा अपना व्यापार नहीं मिला है तब तक किसी के यहाँ काम करके भी गुजारा करो। आज अधिकांश बच्चे डिप्रेशन में जीते हैं
और अमेरिका तो सच पूछो 70% मानसिक रोगी हैं, 70%। और हमारा भारत तो बहुत जल्दी तरक्की कर जाता है ऐसे काम में, वही 100% हो जाएगा। क्योंकि आज हम सिर्फ भोगों की आकांक्षा करते हैं, सिर्फ योजना बनाते हैं, कब मिलेगा कब मिलेगा, अरे मिल जाएगा तो छूट जाएगा। जितनी ऊर्जा तुमने महल बनाने में लगाई, यदि इतनी ऊर्जा खुद में लगा लेते तो तुम परमात्मा बन जाते। इस मन को मंदिर बनाओ। परमात्मा क्या पता इन मंदिरों में आता होगा या नहीं आता होगा, लेकिन आपके अंदर आज भी वही परमात्मा शक्ति है। आज भी आप शक्ति की अपेक्षा परमात्मा हो, लेकिन अभिव्यक्ति कब करोगे? एक भिखारी बच्चा जगह जगह पर भीख मांगता है, लेकिन जैसे ही उसे कोई आकर कहता है कि तुम राजा के बेटे हो, ये निशान है, राजा ने पहचान दिए, देखो तुम्हारे हाथ पर ये निशान है, तुम राजा के लड़के हो, तो क्या होता है? तुरंत कटोरा छूट जाता है, तुरंत फेंक देता है, और कपड़े नहीं बदले लेकिन अंतर बदल जाता है। हमें भी तो ये चिट्ठी आई है कि तुम्हें मानव जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, ये चिट्ठी आई है, हमारे पास निशानी है कि तुम्हें जैन कुल मिला है। और उसमें भी ऐसे भरत क्षेत्र में जहाँ तीर्थंकर पैदा होते रहते हैं, जहाँ तीर्थंकरों के 1008 नाम रखे जाते हैं और हर नाम सार्थक है। ध्यान रखना, उस जगह हम लोग पैदा हुए, लेकिन हम इसके बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि पूजन पाठ कर लेते तो अपने आप को सबसे नंबर 1 का धर्मात्मा समझते हैं, लेकिन पूजा करना छोड़ मत देना, नहीं तो तुम गलत काम तुरंत छोड़ देते। गलत काम मतलब जो अच्छे का काम होना चाहिए वो तो तुम छोड़ देते हो, गलत काम को अपना लेते हो। पूजा करना मत छोड़ देना, क्योंकि पूजा ही तो एक माध्यम है परमात्मा से मिलने का। जब भी पूछो पूजा क्यों करते हो, बोले पुण्य पाने के लिए। अरे पुण्य पाने के लिए नहीं करते हैं। जब आपके यहाँ कोई मेहमान भी आता है तो क्या कहते हैं, यहाँ आइए, फिर कहते हैं पास में बैठिए, फिर कहते हैं बिल्कुल आप तो नजदीक बैठिए, यही तो आवाहन। आपने जल चढ़ाया, जल से कोई जन्म जरा मृत्यु भी नसता है क्या? आप रोज जल चढ़ा लेते हो और सोचते हो जन्म जरा मृत्यु विनाशना है, जलम नृपामति। इससे जल नहीं नष्ट होता। जल से क्या होगा? जल से मल यानी कालिमा, कोई दाग लगाओ तो छूट सकता है, लेकिन आत्मा पर भी मिथ्यात का दाग लगा है, विपरीत मान्यताओं का दाग लगा है। आज तक हमने जन्म जन्मांतरों में जो नहीं करना चाहिए वही किया है, उसका प्रमाण पत्र हम चतुर्गति में भटके हैं। आज यदि मंदिरों में भी लड़ाई होगी तो बच्चे आना छोड़ देंगे। जब भी किसी से कहो मंदिर आया कर, बोले माता जी भी तो बच्चा है ना, बुढ़ापे में जाने लगेगा। हमने कही बुढ़ापे की गारंटी है क्या? मंदिर आकर भी क्या करोगे? मंदिर में जब जिन देव को देखो तो सोचो कि यही पर्याय आगामी हमारी पर्याय है। ऐसे ही वो दिन कब आए जब मैं संसार से नजरें मुड़ जाएं और स्वयं से जुड़ जाएं। बड़ी अच्छी बात भक्तांबर में कही है कि आपका आस्था पूर्वक नाम तो बहुत बड़ी बात है। यदि कोई आपकी कथा भी कर ले तो पापों से बच जाता है, जन्म जन्मांतरों के पापों से बच जाता है। लेकिन आज तक हमने कभी कथा भी नहीं की। हम ऊपर ऊपर हमारी जिह्वा से नीचे परमात्मा का नाम नहीं जाता है। हम किसी व्यक्ति का परिचय तो निकाल लेते हैं, कौन है, कहाँ का है, कैसा है, लेकिन परमात्मा ने किस पर्याय को कैसे पाया इसकी तरफ हमारा ख्याल भी नहीं जाता। बस जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके वही शुरू। ऐसी हालत हो गई। मंदिर में यदि किसी वजह से शांत भी हो जाओगे, बोले अभी आता हूँ बाहर देखता हूँ। अरे क्या देखना किसी को, अपने आप को देख लो कि एक कर्जा था चुक गया। लेकिन नहीं, हम धर्म के नाम पर बिल्कुल उदास मायूस हैं
और सच पूछो कि धर्म तो वो गए जो आज की परमात्मा से मिला देगा, अभी मिला देगा। एक त्रियंच की पर्याय में भी यदि कसाएं मंद हो जाती हैं तो देवगति का बंद हो जाता है। देव आयु में पा लेता है वह व्यक्ति, वो जीव, और हम मनुष्य होकर भी नरकों की तैयारी कर रहे हैं। आप कहोगे हम तो नरकों की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान रखना ये संक्लेश में जीना भी नरक है। जब नई नई शादी होती तो लोग, लड़की जाकर कहती घर है स्वर्ग है, पति है देवता है, सास है भगवान की तरह बहुत अच्छी है। लेकिन जब संक्लेश बढ़ जाता है, जब मान्यताओं में, विपरीतताओं में हमारी आस्था टूट जाती है तो क्या होता है, वही घर नरक लगने लगता है। कभी भेदभाव मत करना कि इसको इतना मिल गया मेरे को नहीं मिला, मेरे बच्चे क्या करेंगे। अरे बच्चे बीच में मुसाफिर की तरह आए थे और यहीं रह जाएंगे। तो गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। गुण ग्रहण का भाव कैसा रहे। आपने किसी त्यागी को देखकर ये सोचा है कि वो दिन कब हो जब हम भी त्याग और संयम को ले लें। लोग कहते हैं महावीर की भगवान के साथ लाखों लोग उनके अनुयायी हो गए थे, उनकी ऐसी शांत और प्रशांत मुद्रा थी, उनका आनंद उनके व्यक्तित्व से झलकता था। उन्हें देखकर लोग लालायित हो गए थे कि वो क्या आनंद है, क्या वो शांत मुद्रा है, क्या मनोहर चित्त की दशा है। कभी कभी हमारी जुबान मौन रहती और चेहरा बता देता हमारे अंदर क्या है। लेकिन आज हम धर्मात्मा होकर, भगवान के भक्त होकर, चेहरों पर जरा भी मुस्कुराहट नहीं है, शांति नहीं है, चिंताओं में घुले जा रहे हैं। कल क्या होगा। अरे बच्चों की चिंताओं में आप रात रात जागते हैं, बच्चे एक रात भी आपकी चिंता में नहीं जागेंगे। और अब तो दूरदर्शन और हो गया, पहले आत्म दर्शन का चिंतन करते थे, अब दूरदर्शन का चिंतन कर रहे हैं। पहले देव दर्शन की भावना थी, आज दूरदर्शन की भावना है। पहले छोटे छोटे बच्चों को माँ रोज मंदिर लाती थी, आजकल बच्चे मंदिर आते ही नहीं, क्योंकि मंदिरों में फिर से वही नया माहौल दो। धर्म के प्रति आकर्षण होना चाहिए, धर्म में बदलाव होना चाहिए। धर्म में बदलाव का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ यहाँ पर डिस्को चलाने लगो, नहीं। लेकिन धर्म में नई पीढ़ियों को नए अनुसंधानों के द्वारा, नई खोजों के द्वारा, नई प्रश्न आदि के द्वारा भी मंदिर से जोड़ने का प्रयास करो। जब भी किसी से कहो कि आप धर्म किया करो, बोले माता जी हमने 10 लक्षण में 50 जिनवाणी दी थी। हमने कही 50 जिनवाणी देने की जगह एक जिनदेव का भक्त बना देना, क्योंकि तुम्हारी परंपरा से धर्म की परंपरा अक्षुण्ण रूप से चलेगी, तुम्हारी संतानों से नाम नहीं चलेगा। कुछ लोग कहते हैं माता जी बच्चा होगा, बेटा होगा तो नाम चलाएगा। हमने कही बेटा होगा तो नाम डुबा भी सकता है। कंस आदि ने क्या किया, बहुत बड़ा काम नहीं किया। कुणिक ने राजा श्रेणिक को कितनी यातनाएं दी, बच्चा सेवा करता है क्या। अरे ये महावीर भगवान ने शादी नहीं की तो क्या उनका नाम नहीं चल रहा। तुम्हें अभी 100 वर्ष पहले बाबा जी के नाम याद नहीं होंगे, और 2500 वर्ष तक आज तक नाम चल रहा है। जो इज्जत सीता ने जनक को दिलाई वो क्या 100 भाई दिला सके। जो द्रौपद को द्रौपदी ने इज्जत दिलाई वो क्या उसका भाई दिला सका। जो अंजना ने पिता को अहमियत दिलाई, जो मैना ने दिलाई, क्या उसके भाई दिला सके। आज भाइयों के नाम तक आपको याद नहीं, क्योंकि जो आस्था के मार्ग पर चल गया, जिसने इतनी आपत्ति आने पर भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुई, इतनी आपत्ति कि माँ बाप भी दहरी पर पैर नहीं रखने दिया, बात तक नहीं की अंजना से,
और ये और पूछा कि कैसे बिना बुलाए आई है, कितने रथ और सारथी साथ लाई है। जब सुना अकेले आई है तो कहने लगे मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा। श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद। प्रेमिला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात। मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश। श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गांव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001011777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।